सेवा स्टूडेंट सिंह चैनल में सभी स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं आपके क्लास 10th के हिंदी बुक के जो बीत गई कविता को। चलिए फ्रेंड्स, इस कविता को समझना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप समझिए, कविता या फिर गद्य है फिर पद्य हो, दोनों को आप अगर समझ गए ना, आप क्वेश्चन आंसर वहाँ से जरूर लिख सकते हैं। आपको समझना बहुत जरूरी है, तो आप जरूर इसको कुछ टाइम दीजिए। आप समझ जाइए अच्छे से, तो आप आराम से आंसर कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो बीत गई, तो क्या बोल रहा है? जो बीत गई सो बात गई, यानी कि जो बात बीत गई, होता है ना कि जो हमारे साथ घट गया चीजें वो हम वापस नहीं ला सकते। तो जो हो गया सो हो गया, जो पास्ट है वो उसको तो हम ला नहीं सकते। तो जो बीत गई सो बात गई, ठीक है, उस बात के बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं। जीवन में एक सितारा था, मतलब हम लाइफ में जो है एक सितारा था। एक सितारा था बोले तो एक तारा था। सितारा मतलब आकाश का जो तारा होता है। माना वो बेहद प्यारा था, यानी कि वो आकाश के लिए जो सितारा था वो उसके लिए बहुत प्यारा था। ऑब्वियसली रहेगा, क्योंकि आकाश का जो तारा थे वही तारा तो उसकी जो शोभा है उसको दोगुना करते हैं। इसलिए वो डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनंद को देखो। यानी कि वो जो तारा था वो तो क्या होगा, जैसे ही रात बीतेगा तो क्या वो डूब जाएगा, ठीक है, सुबह होगा तो वो डूब जाएगा। मगर क्या है, अंबर के आनंद को देखो। अंबर यानी कि आकाश, तो आकाश के आनंद, आनंद बोले तो आकाश के मुखमंडल को देखो, या फिर आकाश के चेहरे को देखो आप। कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर। यानी कि कितने इसके तारे टूटे, यानी कि आकाश के कितने ही तारे न जाने टूट गए आकाश से, ठीक है, इससे अलग हो गए। इतने इसके प्यारे छूटे, प्यारे छूटे यानी कि इससे अलग हो गए बहुत सारे तारे, ठीक है, जिनका वो बहुत ही प्यारा था जो सितारा है उसका। जो छूट गए फिर कहाँ मिले, यानी कि जो तारे अगर एक बार छूट गए तो क्या फिर से वहां मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। पर बोलो टूटे तारों पर, लेकिन वही टूटे तारों पर क्या बोल रहे हैं, कभी कभी क्या कहना चाह रहे हैं? कब अंबर शोक मनाता है जो बीत गई सो बात गई। तो अंबर क्या शोक मनाएगा कि उसका तारा जो टूट गया, उसका जो प्यारा था वो छूट गया, ठीक है, क्योंकि एक बार जो बीत गया चीज सो बात गई, ठीक है, वही बोल रहा है कविता में, जो बात बीत गई सो बात गई। यानी कि अंबर के आनंद में मुखमंडल से बहुत सारे, या फिर उसके चेहरे से बहुत सारे तारे जो थे वो छूट कर गिरे गए, ठीक है, गिर गए, वहां पर से बिछुड़ गए, लेकिन वो कभी इसके लिए शोक नहीं मनाता है। इसलिए बोल रहे हैं कि जो बीत गई सो बात गई। तो हमें ये जो पहला पैराग्राफ है उससे यही मिलता है कि यहाँ पर अंबर के आकाश में जो तारा होते हैं उसके बारे में बात की गई है। तो अभी ये सब पॉइंट नोट डाउन कीजिएगा। आकाश के तारे जो है वो कैसे आकाश से जब छूट जाते हैं, फिर गिर जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तब अंबर इसके लिए शोक नहीं मनाता है। इसके बारे में बात की गई है फर्स्ट पैराग्राफ वगैरह में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या बात की गई है। जीवन में वह था एक कुसुम। अभी जो नेक्स्ट बात की गई है वो कुसुम, कुसुम यानी कि फूल, ठीक है। मैं साथ साथ पर्यायवाची आपको शब्द बोल रहा हूँ। कुसुम का अर्थ होता है फूल या फिर पुष्प, ठीक है, ये आप याद रख लीजिए। तो बोल रहे जीवन में वह था एक कुसुम, यानी कि लाइफ में वो एक फूल था। थे उस पर नित्य निछावर तुम, यानी कि तुम उस पर समर्पण की भाव था तुम्हें उस पर, ठीक है, वो तुम्हारे लिए जिंदगी था। अभी किसके लिए जिंदगी होगा? तो देखिए, वो सूख गया तो सूख गया, वो फूल जो था वो जिस पर तुम निछावर करते थे वो कुसुम सूख गया तो सूख गया। मधुबन की छाती को देखो। अभी मधुबन, मधुबन यानी कि बागीचा, मधुबन यानी कि क्या होगा? बागीचा होता है ना, गार्डन, ठीक है, जहाँ पर फूल वगैरह पकड़ता है, फूल होता है, बहुत सारे फूल पेड़ होते हैं, तो वही। तो मधुबन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी बलरिया, जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, पर बोलो सूखे फूलों पर। यही बोल रहा है कि मधुबन या फिर बागीचा में कितने ही फूल ना जाने पकड़ते हैं, फूल मतलब होते हैं, ठीक है, और कितने ही फूल क्या है, सूख जाते हैं, और कितनी इसकी कलियां भी सूख जाती है डेली की डेली, रोज की रोज। कितनी जो बलरिया है, यानी कि कितनी ही इसकी तितली है या फिर फूल की जो आपकी कली है वो कितनी सूख जाती है डेली की डेली, लेकिन वो जो फूल है मुरझा भी जाती है। आपको पता होगा, फूल अगर पकड़ता है पेड़ में एक बार, ठीक है, तो क्या होता है, फूल सूखता ही है। बाद अगर नहीं तोड़ोगे उसको तो बाद वाले दिन क्या होगा, वो सूख के गिर जाएगा, वहीं पर जल जाएगा, मिट्टी में गिर जाएगा। वही बोल रहा है, पर बोलो सूखे फूलों पर, क्या उन सूखे फूलों पर कब मधुबन शोर मचाता है, जो बीत गई सो बात गई। तो ये घुमा फिरा के यही लाइन बार बार रिपीट किया गया है, क्योंकि कविता का नाम ही है जो बीत गई सो बात गई। जो बीत गई से बात गई मतलब जो बात बीत गया है, जो बात चला गया, उसको लेकर हमें पछता कर कोई फायदा नहीं, शोक नहीं मनाना चाहिए। हमें हमेशा आगे की बात सोचना चाहिए और वर्तमान की चिंता करनी चाहिए। यही बात इस कविता में एक्चुअल में की गई है। अभी देखते हैं नेक्स्ट। जीवन में मधु का प्याला था, यानी कि लाइफ में उसका एक मधु का प्याला। अभी मधु का प्याला बोले तो यहाँ पर शराब की बात की गई है, ठीक है, शराब का प्याला। तुमने तन मन दे डाला था। जो शराबी होता है वो क्या, शराब उसके लिए जिंदगी होता है, उसमें वो तन मन सब कुछ समर्पण कर देता है, ठीक है,
वो टूट गया तो टूट गया। अभी शराब का जो प्याला है वो टूट गया तो क्या करे, टूट गया। मदिरालय का आंगन देखो, अभी मदिरालय का अगर आंगन में यानी कि जहाँ पर जो है आपका मदिरा पिया जाता है उसको मदिरालय का आंगन कहा गया है। तो वही बोल रहा है कि मदिरालय का आंगन देखो। तो मदिरालय के आंगन में क्या मदिरालय जो था वो कभी शौक मनाएगा? जी नहीं, यही कहा गया है मदिरालय का आंगन देखो। देखिए कहाँ पर गया, मदिरालय का आंगन देखो कितने प्याले हिल जाते हैं। यानी कि मदिरा में कितने ही ना जाने प्याले जो है वो हिल जाते हैं डेली, क्योंकि जो मदोड़ी लोग होते हैं वो पीते हैं जाकर, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं। कितने ही प्याले मिट्टी में गिर के मिट जाते हैं। ठीक है, जो गिरते हैं कब उठते हैं, पर बोलो टूटे प्यालों पर। अब जो गिर गया एक बार प्याला वो क्या फिर उठेगा? वो तो टूट जाएगा, अंदर नीचे गिर गया। कब मदिरालय पछताता है जो बीत गई सो बात गई। यहीं पर मदिरालय क्या पछताएगा, उसका जो ग्लास गिर गया है नीचे, जो प्याला गिर गया है? नहीं। तो यही बात किया गया है, जो बीत गई सो बात गई। मृदु मिट्टी के बने हुए मधुघट फूटा ही करते हैं। अभी मधुघट यानी कि शराब का जो घड़ा होता है जिसमें शराब पीते हैं लोग। ठीक है, तो मृदु मिट्टी के बने हुए वो क्या होता है, वो नरम मिट्टी के बने हुए होते हैं। वैसे आजकल तो कांच के भी बने हुए थे, लेकिन पहले ये यहाँ पर जो कविता में कंपेयर किया गया है मृदु मिट्टी के, तो यहाँ पर सॉफ्ट मिट्टी के बने हुए होते हैं, नरम मिट्टी के बने हुए होते हैं। मधुघट तो फूटेंगे, एक बार गिर जाएगा तो मृदु मिट्टी के फूट ही जाएगा, थोड़ी लोहा का है जो नहीं फूटेगा। लघु जीवन लेकर आए हैं प्याले टूटा ही करते हैं। यानी कि जो प्याला होता है शराब का प्याला मदिरालय में, उसका जो लाइफ होता है, जिंदगी होता है, वो काफ़ी छोटा होता है। ठीक है, वही बोल रहा है लघु जीवन लेकर आए हैं। फिर भी मदिरालय के अंदर मधु के घट है, मधु प्याले हैं। लेकिन डेली अगर उसमें मधुघट फूट भी रहे हैं, प्याले फूट भी रहे हैं, लेकिन फिर भी उसमें मदिरालय में बहुत सारे मधु के घड़े पड़े हैं और मधु के प्याले भी हैं। यानी कि मधु प्याले यानी कि शराब से भरे हुए प्याले। ठीक है, घड़े तो दोनों ही है वहाँ पर, दोनों साथ साथ चलता है। जो बीत गया तो बीत गया, उसके बारे में नहीं सोचता है मदिरालय, वो निरंतर अपना कार्य करता जाता है। ठीक है, वर्तमान का सोचता है वो। जो मादकता के मारे हैं वो मधु लूटा ही करते हैं। यानी कि जिसका शराब का नशा है, जो इसके बारे में समर्पित है एक तरह से, तो वो क्या होगा, वो क्या है मदिरालय का, देखिए कहाँ पर गया, हाँ लघु जीवन। फिर भी मदिरालय के अंदर मधु के घट है। यानी कि अगर बहुत सारे जो है वो खत्म भी हो गए, फिर भी क्या है, बहुत सारे प्याले टूट भी गए, फिर भी तो मदिरालय के अंदर बहुत सारे मधु घट है, बहुत सारे प्याले हैं और शराब से भरे हुए भी प्याले हैं। ठीक है, जो मादकता के मारे हैं वो मधु लूटा ही करते हैं। अभी जो शराबी है, जिसका नशा है, वो तो मतलब पिएगा ही शराब आकर, उसका 1000 प्याला टूटे या फिर कोई भी, वो तो आएगा वहाँ पर। वह कच्चा पीने वाले हैं जिसकी ममता घट प्यालों पर। कच्चा पीने वाला यानी फिर जो ये जो मदिरालय है वो पीने वाले हैं, उसका क्या है, उसको किसी भी तरह आप पीने को दो, उसको पीने से ही काम है। तो उसका जो प्यार है, समर्पण है, भाव है, जो भावना, वो किस पर जुड़ी हुई है भावना उसकी, ये घट प्यालों पर, ये जो भरे हुए शराब के प्याले उन पर ही उसका भावना है। जो सच्चे मधु से जला हुआ कब रोता है चिल्लाता है, जो बीत गई सो बात गई। यानी कि इस मदिरालय को इसको फर्क नहीं पड़ेगा कि ये पर यहाँ पर मतलब ये शराब वो प्याले पे पी रहा है, पर किस पर पी रहा है, वो टूट गया तो टूट गया, वो तो पीता ही रहेगा, किसी भी तरह उसको पीने से ही मतलब है। वही बोल रहा है कि जो सच्चे मधु से जला हुआ कब रोता है चिल्लाता है, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पता है उसको एक प्याला जाएगा तो दूसरा प्याला आ जाएगा, सो जो बीत गई सो बात गई। तो बेसिकली कविता में यही बात की गई है कि हमें बीते हुए कल का ना सोचकर आज की सोचनी चाहिए।